योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें, नहीं तो उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां से लौट पाना मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर दिखाए और 7 साल बाद भी उनके तेवर वैसे के वैसे ही हैं। एक दिन पहले ही योगी ने माफियाओं अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी थी और उस चेतावनी का पहला शिकार हुआ सुल्तानपुर का मंगेश ने 5 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही योगी के ऑपरेशन मृत्युदंड का वो शिकार हो गया। पूरे राज्य में 24 घंटे के अंदर 6 से ज्यादा एनकाउंटर के बाद सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन मृत्युदंड में अगला नंबर अब किसका होगा? माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी। बेटी वहां चलती, बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया, उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, लेकिन राह चलती भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के बचे हुए माफिया और अपराधी इन दिनों अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ मांग रहे होंगे, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फिर से माफिया और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन मृत्युदंड को तेज कर दिया है। योगी की ऑपरेशन मृत्युदंड का शिकार हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव। अब मंगेश यादव का जिक्र अब सिर्फ यूपी पुलिस के अपराधियों की हिस्ट्री में ही होगा, क्योंकि योगी की पुलिस ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से वो कभी लौटकर अपराध को अंजाम नहीं दे पाएगा। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के सर्राफा कारोबारी की दुकान पर डकैती हुई थी। बदमाशों ने हथियार के दम पर दिन दहाड़े 5 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया था। इन्हीं बदमाशों में से एक था मंगेश और बाकी उसके साथ थे। डकैती करने वाले अपराधी ये सोच बैठे थे कि वो यूपी में अपराध कर बच जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाबा की फोर्स उनके पीछे है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। यूपी एसटीएफ लगातार सुल्तानपुर के अपराधियों का पीछा कर रही थी। सुबह सुबह मंगेश अपने साथी के साथ बाइक से लखनऊ वाराणसी हाईवे से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेस की। पुलिस ने शक के आधार पर जब उन्हें रोका तो मंगेश ने पुलिस पर ही फायर कर दिया। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने डकैती करने वाले बदमाश मंगेश को मिट्टी में मिला दिया, जबकि उसका साथी अपराधी पुलिस की गोली में घायल हो गया। अपराधी मंगेश के पास से एक 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा 315 बोर का तमंचा, एक मोटरसाइकिल और लूटे हुए गहने मिले हैं। लगातार पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उसका नाम सुर्खियों में तब आया था जब वो एक सराफा व्यवसायी के यहाँ सराफ के डकैती मामले में जब उसका नाम आया था। लगातार 28 तारीख से ही पुलिस जो लगातार उसकी खोजबीन में लगी हुई थी और आज सुबह जब मुखबिर की सूचना मिली कि वो जौनपुर की तरफ से आ रहा है तो हनुमानगढ़ के पास एसटीएफ ने घेराबंदी की और उसे मार गिराया। बाबा का ऑपरेशन मृत्युदंड सिर्फ सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों में अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ चला। योगी का ऑपरेशन मृत्युदंड 2 कंधों के सहारे चल रहा ये बदमाश ग्रेटर नोएडा में लूट की कई वारदात में शामिल रह चुका है, लेकिन अब योगी की फोर्स ने इसे लूट करने के लायक नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये अब अपाहिज वाली जिंदगी जिएगा। योगी का ऑपरेशन मृत्युदंड, ये तस्वीरें भी नोएडा की ही हैं। योगी की फोर्स ने शातिर मोबाइल चोर को लंगड़ा बना दिया। इस बदमाश पर दिल्ली में 20 मुकदमे और नोएडा में 8 मुकदमे दर्ज हैं। योगी का ऑपरेशन मृत्युदंड, यूपी के झांसी में एक और लंगड़ा देखिए। यह अपराधी यूपी के साथ साथ एमपी में भी अपराध का चेहरा था, लेकिन अब इसका भविष्य या तो व्हीलचेयर पर चलेगा या फिर बैसाखी पर। योगी का ऑपरेशन मृत्युदंड,
यूपी के संभल लूट का विरोध करने वाले युवक की हत्या करने वाले बदमाश को भी पुलिस ने अपने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा। इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी हो। 24 घंटे के अंदर सुल्तानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, संभल, झांसी और गाजीपुर में यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं, जिनमें सुल्तानपुर को छोड़कर सभी जगहों पर बदमाश पकड़े गए हैं। यूपी में अपराध और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ को लेकर योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते आए हैं। पिछले दिनों मेरठ में एक मोहम्मद मोइस नाम के आरोपी ने एक 4 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी थी। वारदात के कुछ घंटे बाद ही योगी की पुलिस ने आरोपी को लंगड़ा बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रखी। बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता से अपील की है कि जिस तरह से सरकार अपराधियों और माफियाओं से लड़ रही है, ठीक वैसे ही अब जनता को भी माफियागिरी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है, ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मुख्यमंत्री योगी के ऐलान के बाद से यूपी पुलिस भी फुल एक्शन में दिख रही है। ग्रेटर नोएडा चेन लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने यहां भी एनकाउंटर के बाद एक अपराधी को पकड़ लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से बचने के लिए बदमाश एक घर में छिप गए थे, लेकिन पुलिस की टीम ने बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा। पुलिस और स्वाट टीम से मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो भी हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। असला है सर, फायरिंग कर रहा है सर, फायरिंग। पीछे हट जाओ, पीछे साइड ले लो। असला है सर, इसके हाथ में असला सर, असला है सर। पीछे देख रहा, पीछे 2 आदमी, पीछे जाओ।